Hi everybody, welcome to your legal buddy. So today we'll be looking into the aspect of solitary confinement. ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि भाई solitary confinement जो होता है ना, उसके क्या लॉज हैं. ठीक है, वी ऑल नो solitary confinement क्या होता है. जब आप कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि आदमी को एक बंद कमरे में रख देते हैं जहाँ पे कोई और नहीं आता जाता है, बस एक छोटी सी खिड़की होती है जिसपे कभी कभार सनलाइट आ जाता है. तो इस तरीके का मतलब टेक्निकली होता थोड़ा बहुत वैसे ही है. ठीक है, लेकिन जितना मूवीज में दिखा देते हैं उतना नहीं होता है. मूवीज में भी दिखा देते हैं कि नीचे से खोल के बस खाना खिसका देते हैं. ठीक है. सो एनीवेज सोलिटरी कन्फाइनमेंट आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है. इसका एग्जैक्ट लॉ क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं आज. ठीक है. सेक्शन 11 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में इसके बारे में लिखा हुआ है. क्या कहता है? whenever any person is convicted of an offence for which under the Sanhita the court has the power to sentence him to rigorous imprisonment. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन, जैसे हम लोग ने पहले की वीडियोस में देखा कि भाई इम्प्रिजनमेंट दो टाइप का हो सकता है, या सिंपल या रिग्रेस. तो जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट. आई बेग योर पार्डन, आई एम रिपीटिंग, सोलिटरी कन्फाइनमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस इफ द पनिशमेंट गिवन इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट. अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है उसी केस में सोलिटरी कन्फाइनमेंट का डिस्क्रिशन है. चलिए आगे पढ़ते हैं. ठीक. The court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole according to the following. देखिए, पहली चीज समझ में आई कि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तब ही आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा. सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कैन बी ऑफ 3 मंथ्स. ठीक है. आप कोई भी जज अगर ये कह देता है कि 3 साल 1 दिन का है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो दैट इज अ रॉन्ग लॉ, उसको रिवर्स करा जाएगा. ठीक है. अब आगे समझते हैं. अकॉर्डिंग क्या लिखा है? नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इन द होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, नेमली अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स. देखिए, अगर ऐसा हो जाता है कि पनिशमेंट उसको ऐसा मिल जाता है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स, तो जो मैक्सिमम टाइम सोलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको बिताने होंगे वो होगा 1 साल का, 1 मंथ का. ठीक है, 1 मंथ. आगे, अगर 6 महीने से 1 साल के बीच का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, देन द मैक्सिमम टाइम अ पर्सन कैन बी ऑर्डर्ड अ सोलिटरी कन्फाइनमेंट इज 2 मंथ्स. ठीक है. और अगर 1 साल से ज्यादा का रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको अवॉर्ड करा गया है तो 3 महीने से ज्यादा आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रह सकते हैं. ये तीनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती हैं. ठीक. आगे, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको समझते हैं. इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम. बस यही मुझे समझाना था कि जैसे मान लीजिए आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुआ 3 महीने का. ठीक है, आप इसी वाली कैटेगरी में आते हो, तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट आपको 3 महीने का मिल गया, लेकिन एक बार में आप 14 डेज से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखे जाओगे. ठीक है. कहने का मतलब है कि 14 डेज में आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिए गए, फिर आप बाहर निकाल लिए जाओगे, फिर थोड़े दिन आप बाहर रहोगे. बाहर मतलब रेगुलर प्रिजनर्स के साथ. फिर आपको 14 डेज का दिया जा सकता है मैक्सिमम, या फिर 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन एक बार में 14 से ज्यादा नहीं हो सकता. ऐसे 14 14 14 करके 3 महीने तक आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट तक खींचा जा सकता है. ठीक. आगे पढ़ते हैं. In case in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time. ये हम लोग ने पढ़ लिया. With intervals between the period of solitary confinement not less than duration than such periods. ठीक है. And when imprisonment awarded shall exceed the 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any month. अगर आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा का आपको मिला है, ठीक है, आपको 3 महीने से ज्यादा का मिला है, देन रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको 3 महीने से ज्यादा का मिला है, देन एक बार में आप 7 दिन से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखे जाओगे. ठीक. एक महीने में 7 दिन से ज्यादा लगातार सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखे जाओगे. ठीक है, तो समझ गए हम लोग.
सेक्शन 12 और सेक्शन 11 डील्स विद सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ए बी सी ये जो पॉइंट है ये आपको समझना है। ठीक, यहाँ पे जो 14 डेज और 7 डेज वाला लॉजिक है ये आपको समझना है। ठीक, so this was the law on solitary confinement. I hope it was of some help. कल से हम लोग या नेक्स्ट वीडियो से आई विल बी टॉकिंग मोर ऑन जनरल एक्सेप्शंस जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।